अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला हम सबको ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखे। अल्लाह ताला हमारी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। सब कुछ अल्लाह के लिए, अल्लाह की वो ज़ात, बाबरकत ज़ात जिसने हमें पैदा किया। मैं अल्लाह की पाकीज़गी बयान करती हूँ उसकी तारीफों के साथ, उसकी मखलूक की तादाद के बराबर, उसकी ज़ात की रज़ा के बराबर, उसके अर्श के वज़न और उसके कलमात की रोशनाई के बराबर। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। कोर्स है हमारा फला यतदब्बरून अल कुरान में शाज़िया मुज़म्मिल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक को फहम करने का कोर्स है, और इसको अलामात और फिर उसके बाद हल्की फुल्की ग्रामर का टच देते हुए हम इस सबक को लेकर चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज 18 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। आज हम 19 लेसन में देखेंगे हमें क्या नई चीज सिखाई जा रही है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। लेसन नंबर 19 हमारे सामने। सिर्फ दो इशारों से कुरान के सारे अहकामात का तर्जुमा सीखिए। सिर्फ दो इशारे। ये इशारे क्या हैं? यहाँ आपको पहली पिक्चर में एक स्क्रू बना हुआ नजर आ रहा होगा। स्क्रू जिससे हम किसी भी चीज को बांधते हैं, टाइट करते हैं। जबकि दूसरी जगह पर नंबर 2 पॉइंट जो है वो है लाम अलिफ ला के साथ ता, लात। स्क्रू और लात, इन दो इशारों से हम किस तरह कुरान के सारे अहकामात सीखेंगे, ये हम इस तस्वीर में देखते हैं। इंशाल्लाह ये सिर्फ हम इन दो तस्वीरों के जरिए कुरान के सारे अहकामात और ममनुआत, यानी जिन चीजों का हुक्म दिया गया, जिन चीजों से मना किया गया, उन दोनों को सीख लेंगे। डूज एंड डोंट्स इन कुरान। स्क्रू में आप देख रहे हैं टिक, जिन कामों को करने के लिए कहा गया है। कुरान पाक में जिन अहकामात को अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फर्ज किया है, यानी हमने जिन कामों को करना है। जबकि क्रॉस में हम देख रहे हैं कि जिन कामों को करने से अल्लाह ताला ने मना किया है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम उनको कैसे इन दो अलामात के जरिए पहचान सकते हैं। स्क्रू को देख सकते हैं आप, ये अमर के अहकामात हैं। अमर वो काम जिसके करने का हुक्म दिया गया, जबकि नवाही व मुनकिरात, जिन जिन चीजों से बचने का मना किया गया, हुक्म दिया गया कि जिन चीजों को ना किया जाए, उसके लिए लाम अलिफ ला के साथ ता, लात। ये दो निशानियां जो कि हमें तकरीबन कुरान पाक के सारे अमर और तमाम मुनकिरात की पहचान करवा देंगी। मोटी मोटी निशानियां हम देखते हैं कि दूसरे और आखिरी हर्फ पर जज्म के मायने कर, कर यानी काम को करने का हुक्म। इन निशानियों के साथ वाव अलिफ के मायने होंगे। तो वाव अलिफ को हम जानते हैं कि ये फेले माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, और जिसके मायने में आता है ज्यादा लोगों का काम, जमा का, यानी करो। जैसे उक़तुलू यूसुफा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करो। उक़तुलू, कत्ल करो, ज्यादा लोगों को हुक्म दिया जा रहा है। यूसुफा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का। तो तस्वीर और अल्फाज के तलफ़ुज़, प्रोनंसिएशन पर गौर कीजिए। उस्क्रू, 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 उस्क्रू। जब हम उस्क्रू को, ये तमाम जितने भी दफा लिखे गए हैं, इनको पढ़ेंगे तो इनको पढ़ते वक्त सीन के ऊपर जज्म रहने की वजह से सीन पे रुक कर साकिन सीन को पढ़ते हुए हम इसको मुकम्मल करेंगे। उस्क्रू। तस्वीर और तलफ़ुज़ के लफ्ज पर, अल्फाज के तलफ़ुज़ पर गौर करना है। उस्क्रू। जैसे ही हमें ये साउंड सुनाई देगी किसी भी लफ्ज के अंदर, तो उसमें मायने ये होंगे कि किसी काम का हुक्म दिया जा रहा होगा। देखिए, प्रैक्टिस करते हैं। उस्कुरू। आपको लगेगा कि यहाँ पे उस्कुरू की तरह की साउंड सुनाई दी है।
तो उस्कुरु, उज़कुरू, याद करो, उगसिलू, धो लो, हुक्म दिया जा रहा है। उशकुरू, शुक्र करो, उक़तुलू, कत्ल करो, उसजुदू, सजदा करो, उदखुलू, दाखिल हो जाओ। ये तमाम अल्फाज जो हैं वो उस्कुरू की डाई के ऊपर या इसकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर अदा किए जा रहे हैं। लिहाजा ये तमाम हमें बता रहे हैं कि किसी काम का हुक्म दिया जा रहा है। उस्कुरू मतलब किसी काम का हुक्म। तस्वीर और अल्फाज के तलफ़ुज़ यानी प्रोनाउंसिएशन पे गौर करें, क्योंकि सारे अल्फाज यही पैटर्न पर आएंगे। जैसे उस्कुरू, उस्कुरू के पैटर्न पे उज़कुरू, उशकुरू, उदखुलू, उसजुदू और उस इसबिरू, ये सारे एक पैटर्न के ऊपर आ गए। इसका पैटर्न क्या हुआ? उस्कुरू। मोटी मोटी निशानियां भी देख लेते हैं कि दूसरे और आखिरी हर्फ के ऊपर जज्म के मायने कर, कर, कर यानी काम का हुक्म। मिसाल उज़कुर, जिक्र कर, उसजुद, सजदा कर, उशकुर, शुक्र कर। जबकि मोटी निशानियों में हम देखें दूसरे हर्फ के ऊपर जज्म और आखिरी हर्फ वाव अलिफ होगा तो मायने होंगे करो, 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 यानी ज्यादा लोगों को हुक्म दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे उक़तुलू यूसुफा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करो। तस्वीर और अल्फाज के तलफ़ुज़ पे गौर करते हुए तर्जुमा करें। सहूलत के लिए अल्फाज के मायने इशारे में दिए गए हैं। उज़कुरू, तुम सब जिक्र करो। उशकुरू, तुम सब शुक्र करो। उदखुलू, सज दाखिल हों। अच्छा, अब हम तुम क्यों कह रहे हैं ये हमें ग्रामर बताएगी कि हम तुम क्यों कह रहे हैं। उसजुदू, सजदा करो। इसबिरू, सब्र करो। आंफिकू, खर्च करो। आंसुरु, उनसुरु, मदद करो। उअबुदू, इबादत करो। उक़तुलू, कत्ल करो। इरकाऊ, रकू करो। उअबुदू, इबादत करो। अतीउ, अताअत करो। इस्ताईनु, मदद मांगो। उदउ, बुलाओ या पुकारो। इस्माऊ, सुनो। अगर दूसरे और आखिरी हर्फ पर जज्म हो तो इसका मतलब किसी काम को करने का हुक्म, तलब या इल्तजा होती है। इन तीनों अहकामात को आपने सुनना है। ये हुक्म भी हो सकता है, ये तलब यानी किसी से कोई चीज मांगी भी जा सकती है, और ये इल्तजा भी की जा सकती है, जैसे रिक्वेस्ट। जब अल्लाह ताला बंदों को किसी काम के लिए कहते हैं तो वो अल्लाह का हुक्म होता है, ठीक है। लेकिन जब एक बंदा अपने रब से कोई दुआ मांगता है तो उसकी इल्तजा होती है। और जब हम अपनी ज़रूरियात अल्लाह ताला के आगे बयान करें या किसी भी इंसान के आगे तो वो एक इल्तजा होती है, रिक्वेस्ट होती है। तीनों के मीनिंग्स ये, तीनों के लिए ही फेले अमर को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए, तलब की जाए या इल्तजा की जाए। उस्कुरु, उस्कुर, उस्कुर वाहिद के लिए और उस्कुरु जमा के लिए। इगफिर, मगफरत कर। इरहम, रहम कर। उज़कुर, जिक्र कर। अंजिल, नाजिल कर। उसजुद, सजदा कर। अब हम इन सबको जमा बनाते हैं। उज़कुरू, जिक्र करो। उशकुरू, शुक्र करो। उक़तुलू, कत्ल करो। इसबिरू, सब्र करो। उसजुदू, सजदा करो। तलफ़ुज़ पे गौर कीजिए और तर्जुमा कीजिए। सहूलत के लिए मानों के इशारे दिए गए हैं। इक़रा, पढ़। कुरान की पहली आयत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली नहीं वही का नुज़ूल हुआ तो इक़रा, ये वो पहला लफ्ज था जिसने हमारी जिंदगियां बदली। इक़रा, पढ़। इसीलिए एक मुसलमान की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत जिस चीज की होनी चाहिए वो तालीम होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह का पहला हुक्म जो था हमारे लिए पढ़ने का था। इक़रा, पढ़। कुम, उठ। अंजिर, आगाह कर। इजअल, बना। अंजिल, नाजिल कर। इगफिर, माफ कर, मगफिरत कर।
अरसिल भेज, ऊंसुर मदद कर, उर्जुक रिस्क दे, कुल कह, इजहब जाना जा, इशराह खोल दे, कू बचाओ, ज्यादा लोगों को कहा जा रहा है, वाव अलिफ नजर आ रहा है, खुद लो, उस्कुन रहो सकूनत करो, इबास भेज, सल सवाल कर, उन्जुर देख, अनफिकू खर्च कर, खर्च करो, उबुदू इबादत करो। ये वाव अलिफ हमें बता रहा है बात जमा की है। कूनू हो जाओ, अनफिकू खर्च करो, उसजुदू सजदा करो, वज़कुरू याद करो। यहाँ पे हमें बहुत ही आसानी के साथ पता चल रहा है कि किस तरीके से हम किसी भी काम का हुक्म कुरान पाक में समझ सकते हैं। पहले और तीसरे हर्फ के ऊपर दूसरे और चौथे हर्फ के ऊपर जज्म हो सकती है, इलामत है ये। दूसरे और चौथे हर्फ के ऊपर जज्म होगी। कभी ऐसा भी होगा ना कि हमें पहला हर्फ ही साकिन नजर आ रहा है, तो आप सब जानते होंगे इस रूल को कि हमजा वसली यानी कि कलाम में ऐसी हमजा शुरू में जिसके ऊपर हरकत नहीं होती, उसको हरकत देने के लिए हम चौथा लफ्ज जो होता है उसकी हरकत को देखते हैं। तीसरे लफ्ज की हरकत को, सॉरी, तीसरे लफ्ज की हरकत डिसाइड करती है कि उस हमजा वसली को हमने कौन सी हरकत देनी है। अगर तो तीसरे हर्फ के ऊपर जबर है या उसके नीचे जेर है, तो हमजा वसली यानी जो शुरू के कलाम में हमजा आई है उसको हमेशा जेर देंगे। तीसरे हर्फ के ऊपर अगर पेश होगा तो उसको हमेशा पेश दी जाएगी जो हमजा वसली होगी। जबकि अगर जुमले के शुरू में अलिफ और लाम हो यानी अल्लाम तारीफ से जुमला शुरू हो रहा हो, तो उस हमजा को हमेशा जबर की हरकत दी जाती है। इसकी मैं आपको मिसाल बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हमें कुछ हर्फ नजर आ रहे हैं। यहाँ पे है हमजा वसली के साथ इगफिर। मैंने इसको इगफिर क्यों कहा? ये अगफिर भी हो सकता था, ये उगफिर भी हो सकता था, लेकिन जब वो तीसरा हर्फ हम देख रहे हैं फा बनता है, फा के नीचे जेर है। रूल के मुताबिक अगर तीसरे हर्फ की हरकत जेर या जबर होगी तो हमजा वसली को हमेशा जेर दी जाएगी। जबकि यहाँ पे भी हम देख लें, इसको हम अरहम या उरहम नहीं पढ़ रहे बल्कि इरहम पढ़ रहे हैं। क्यों? कि तीसरा हर्फ जो हा है उसकी हरकत जबर की है, और जबर की सूरत में या जेर की सूरत में हमजा वसली को हमेशा जेर ही दी जाती है। जबकि ये तीसरा हर्फ जो हमें नजर आ रहा है इसमें पेश की हरकत है, तीसरी काफ के ऊपर पेश है, तो इसलिए हमने हमजा वसली को उज़कुर पढ़ा, उज़कुर पढ़ा। तो आज हम सिर्फ अहकामात को देखेंगे, अहकामात की पहचान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट ही इसके पार्ट में हम जो मुनकिरात हैं उनको भी देखेंगे। अहकामात के लिए याद कर लीजिए एक साउंड उस्कुर। ये साउंड हमें बताएगी कि हुक्म दिया जा रहा है। उस्कुर या उस्कुरू किसी काम करने का हुक्म भी हो सकता है, तलब भी हो सकती है और इल्तजा भी हो सकती है। इन तीनों को ही हम उस्कुर की साउंड से, उसकी प्रोनाउंसिएशन से पहचानेंगे। इसको हम ग्रामेटिकली नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि ये क्या है और किस तरह इसकी आवाज को हम कैसे पहचान सकते हैं, ग्रामर में इसको किस तरह वाजे करते हैं। और दूसरा जो है हमने देखा कि उस्कुरू वाव अलिफ के इजाफे के साथ हम जमा बना लेंगे, यानी हुक्म ज्यादा लोगों को दिया जा रहा है। ये दो चीजें हम देखेंगे कि ग्रामेटिकली किस तरह एनालाइज होती हैं। हमारा चैप्टर अल्लाह ताला के अहकामात को कुरान पाक में समझना, किस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में हुक्म दिया है। लेसन हमारा अभी जारी है, इसका दूसरा पार्ट भी देखिएगा। अभी तक अगर किसी ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपके पास आए और आप भी हिस्सेदार बन सके उस सदका जारिया का जो हम मिशन हमने शुरू किया है। कुरान को फैलाना है, एक एक बंदे तक इस कलाम को पहुंचाना है बहुत आसानी के साथ। ये कलाम जो कुछ खास लोगों तक महदूद हो गया है, अल्लाह के कलाम को समझना सब के ऊपर फर्ज है। इक़रा
قرآن کا پہلا لفظ ہی پڑھنے سے شروع ہوا. ہم سب نے پڑھنا ہے، ہم سب نے سیکھنا ہے. اس سے زیادہ آسان طریقہ شاید آپ کو نہ مل سکے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر یہ مہربانی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے چینل کو جوائن کر لے یا کسی ایسے شخص کے ساتھ جڑ جائے جو اس کو اللہ کی طرف لے آئے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.